आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है जहां पीएचडी में पहले आंदोलन फेल और अब 11 बार माफी मांगी। जलदाय कर्मियों के आंदोलन संचालक भवनेश कुलदीप की माफी। आंदोलन स्थगित करते हुए ऑडियो वायरल कर बोले भवनेश, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जलदाय कर्मियों ने की नाराजगी के बाद ये माफी मांगी गई है। आपको बता दें कि पीएचडी के आंदोलन के पहले ही अंदरूनी गुटबाजी हावी हो रही थी। अब आंदोलन को स्थगित करने के बाद कल से फिर से काम पर लौटेंगे। वैसे भी राज्य सरकार ने अवकाश को लेकर आदेश जारी किया है। अगर अवकाश लिया है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी है। आंदोलन में बिना अनुमति के ही अवकाश पर गए थे जलदाय कर्मी। तो अब माफी मांगी गई है। एक ऑडियो भी इनका सामने आया। पीएचडी में पहले आंदोलन में फेल, लेकिन अब 11 बार माफी मांगी। संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से आप सबसे माफ़ी चाहता हूं अगर आप सबकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और जो सभी लोग इस आंदोलन से हासिल करना चाहते थे, अगर हम वो हासिल नहीं कर पाए तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। हमने अपनी पूरी ताकत लगाई, पुरजोर कोशिश करी और सरकार के स्तर पे हमारी जो समझ थी सभी पदाधिकारियों की, पूरे ग्रुप की और सीनियर्स के राय लेके जो हमारी समझ थी, इसलिए जो भी हमें समझ बैठा और जो सहमति बनी वो सरकार के द्वारा संघर्ष समिति की सहमति और सरकार की सहमति से ही वो जारी हुआ है। और उसमें आप सबका जो कहना है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है या कमी है, तो आपकी भावनाओं पे खरा नहीं उतर पाने के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। कृपया आप सब इस चीज़ के लिए हमें माफ़ करें और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भी माफ़ करें। चलिए, आशीष चौहान मेरे साथ जुड़ चुके, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे। आशीष, पीएचडी में पहले तो आंदोलन किया लेकिन अब माफी मांग रहे हैं। ऑडियो वायरल हुआ है आंदोलन संचालक भवनेश कुलदीप का माफी मांगते हुए। बिल्कुल यही सवाल उठ रहे हैं कि पहले आंदोलन किया जाता है, हड़ताल की जाती है और हड़ताल फेल होने के बाद में माफी का इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। सवाल ये है कि आखिरकार इतने सारे जो इंजीनियर्स है वो हड़ताल पर कैसे चले गए, कैसे सामूहिक अवकाश पर चले गए, क्योंकि जलदाय विभाग एक ऐसा विभाग है जो कह सकते हैं हम कि इमरजेंसी सेवाओं में आता है। यानी कि पेयजल जो महकमा है इमरजेंसी सेवाओं में आता है। जलदाय विभाग में कई जगह जो पानी की समस्या है वो भी देखने को मिली थी और इसके साथ साथ जो कह सकते हैं हम कि पहली बार ये विवाद पूरी तरीके से नहीं गरमा पाया, क्योंकि इससे पहले भी ये विवाद गरमाया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पीएचडी के आंदोलन में पहले भी जो अंदरूनी जो गुटबाजी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। आंदोलन में जिस तरीके से विभाग के निजीकरण का विरोध जरूर हो रहा था, लेकिन आंदोलनकारियों के विभाग के जो साथ है वो भी वार्ता हुई थी, लेकिन कई जलदाय कर्मी इससे संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद ये जो ऑडियो है वो जारी किया गया था। ये पहली बार जलदाय विभाग में इस तरह का विवाद नहीं है, बल्कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और एपीओ को लेकर भी पिछली सरकार में विवाद गरमाया था। हालांकि ये बात जरूर है कि ये पूरा जो मामला है वो ईडी के दायरे में पहुंच गया है। पिछली सरकार में जो जलदाय विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चला था उसमें जो प्रवर्तन निर्देशक है वो लगातार जांच कर रहा है। सूत्रों की माने तो ईडी का दायरा नए पद बढ़ाने को लेकर जो कथित लेन देन चल रहा था उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन अब ईडी की शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ जो सीबीआई की एंट्री के आने के बाद में जो संबंधितों की धड़कनें हैं वो भी तेज हो गई है। यानी कि सीधे तौर पर जो विवाद है वो पूरी तरीके से जलदाय विभाग में गरमा गया। उसके बाद में माफी का जो नया ऑडियो का ड्रामा है वो यहाँ पर सामने आया है। जी ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक ऑडियो वायरल हुआ है भवनेश कुलदीप का, जिन्होंने माफी मांग ली है, क्योंकि पहले तो आंदोलन के संचालक रहे लेकिन अब माफी मांग रहे हैं, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। पीएचडी में पहले ही जब इतने ड्रामे हुए तो वहीं पर अब एक ऑडियो भी इनका वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर ये माफी मांगते हुए सुनाई दे रहे हैं।